गांव के बाजार में लगा एक ऐसा ठेला जिस पर एक आदमी सादा से मटर के पराठे बेचता था। उसकी ईमानदारी और इज्जत ही सबसे ऊपर थी। उसके पराठे इसी वजह से लोगों के सिर्फ पेट नहीं भरते थे, बल्कि दिल भी भर देते थे। वक्त बदला और लोग बदलना शुरू हुए। आखिर लोगों ने उसके खिलाफ चाल चलना शुरू की। मगर वो कौन से लोग थे जिन्होंने उस पराठे बेचने वाले के साथ दुश्मनी मोल ले ली? ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये सर्दियों की एक खामोश सुबह थी। गांव की गली में हल्की सी धुंध छाई हुई थी। उसी गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा ठेला लगा था, जहां वसीम हर रोज मटर के पराठे बनाता था। कोई बड़ी दुकान नहीं थी, ना शोर, बस एक तवा, एक देगची और मेहनत से भरा हुआ वसीम का दिल। वसीम जब भी पराठों में लगाने के लिए मटर की स्टफिंग तैयार करता, तो वो बहुत ही ख्याल रखता, क्योंकि उसका उसूल था कि जो चीज़ खुद ना खा सको वो कभी मत बेचो। बस इसीलिए उसके पराठों में मटर कम नहीं बल्कि ज़्यादा होते थे। और लोग भी कहते थे कि वसीम के पराठों में मटर नहीं बल्कि उसकी नीयत शामिल है। जूं-जूं सूरज निकलता गया, तो गांव के लोग उसके ठेले के इर्द गिर्द जमा होने लगे। कोई स्कूल जाने से पहले, तो कोई काम पर निकलने से पहले। सबको एक ही चीज खींच लाती थी, और वो थी वसीम के मटर के पराठे। इसी तरह एक दिन एक ग्राहक ने वसीम के साथ मजाक किया कि आज पराठों में मटर कम लग रहे हैं। तो वसीम मुस्कुराया और फौरन से पहले उसने दूसरा पराठा बनाकर ग्राहक को दिया और कहने लगा, ये लो भाई, तुम्हारी शिकायत खत्म हो गई। इसी तरह एक दिन दूसरे गांव से आया एक बुजुर्ग। उसने भी बहुत नाम सुना था मटर के पराठों का। बस वो भी खींचा चला आया और वसीम से मटर पराठा खाने लगा। खाने के बाद उसने वसीम को टिप देना चाही, तो वसीम ने बहुत ही प्यार के साथ कहा, नहीं बुजुर्गो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जो मेहनत के हैं सिर्फ वही दे दो, बस इतना काफ़ी है। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली, तो वो हंस पड़े और कहने लगे, वसीम के ठेले पर सिर्फ खाना नहीं मिलता बल्कि इज्जत भी मिलती है, और यही बात उसे सबसे अलग बना देती है। वसीम के ठेले के इर्द गिर्द लगी भीड़ में से एक आदमी खामोश खड़ा था। साफ कपड़े, चमकते हुए जूते। वो पराठे नहीं देख रहा था, बल्कि वो वसीम को देख रहा था, जैसे किसी पुराने किस्से की खुशबू उसे आ गई हो। कुछ देर मुसलसल देखने के बाद आखिरकार वो आदमी आगे आया और वसीम को एक मटर के पराठे का ऑर्डर देने लगा। और अचानक जब वसीम की नज़र उस पर पड़ी, तो एक लम्हे के लिए दोनों रुक गए। वहां खड़े खड़े अचानक उस आदमी को याद आया कि बरसों पहले वो भी यही पराठे खाता था। यही ठेला था, उसके दिन का सहारा होता था। वक्त बदल गया, मगर अभी भी खुशबू उसकी वैसी की वैसी ही लग रही है। अब वसीम और उस गाहक की नजरें टकराईं। ये कोई आम गाहक नहीं था। असल में 20 साल पहले ये वही लड़का था जो इसी ठेले से आकर मटर के पराठे खाता था। और अब वो शहर में जाकर बसा, मगर वसीम अभी भी मटर के पराठे ही लगा रहा था। उसके बाद वसीम और गाहक दोनों खामोश हो गए। किसी ने कुछ ना कहा। तवा जलता रहा, धुआं उठता रहा, और खामोशी सब कुछ कह रही थी कि कौन क्या है और किसका किसके साथ क्या रिश्ता है। उसके बाद वसीम ने जल्दी से एक खास पराठा बनाना शुरू किया, जिसके अंदर उसने मटर की स्टफिंग बहुत ज्यादा की। और ये असल में पराठा नहीं था, बल्कि ये यादों का नाश्ता बनने वाला था। पराठा तैयार हो जाने के बाद जब वसीम के ग्राहक ने पहला निवाला खाया, तो उसकी आंखें नम हो गई। वो अपने गुजरे हुए वक्त को याद करते हुए कहने लगा, वाह, क्या बात है, वही जायका है आज भी। इसके सिवा वो कुछ और ना कह सका। रात को जब वसीम घर पहुंचा, तो उसके दरवाजे पर वही पुराना ग्राहक आया और कहने लगा, मेरी बात सुनो वसीम, तुम्हारे हाथ में जादू है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कारोबार बड़ा करने में मदद कर सकता हूँ। तो वसीम मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे बड़े कारोबार की जरूरत नहीं, मेरा दिल बड़ा है, यही काफी है।
सुबह के वक्त जब गांव के लोगों को ये बात पता चली, तो वो आपस में बात करते हुए कहने लगे, वाकई भाई, असल कामयाबी वही होती है जो खुद के बलबूते पर हासिल की जा सके, ना कि दूसरों के कंधों का सहारा लेकर हासिल की जाए। अगले दिन जब शाम का वक्त हुआ, तो ठेला उसका वैसे का वैसा ही था। ना उस पर कोई साइन बोर्ड लगा, ना कोई उसका रवैया बदला, बल्कि वसीम की इज्जत गांव वालों की नजरों में मजीद बढ़ गई। आहिस्ता आहिस्ता रात गहरी होने लगी, तो सलीम का काम खत्म हुआ। उसने तवा साफ किया, क्योंकि आज उसने सिर्फ पराठे नहीं बेचे थे, बल्कि आज उसने सच बेचा था। गांव की गली अब खामोश हो गई, मगर वसीम के मटर के पराठों की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जो चीज़ नीयत से बनती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, असल कामयाबी दौलत या बड़े नाम में नहीं, बल्कि नीयत, ईमानदारी और किरदार में होती है। जो इंसान अपने काम को दिल से, दयानत के साथ और दूसरों की इज्जत करते हुए करता है, वो चाहे छोटे से ठेले से ही क्यों ना हो, लोगों के दिलों में हमेशा बड़ा मुकाम बना लेता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.